हेलो दोस्तों। हीट वेव से रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो मेंस में आता है। जैसे इस बार वेट बल्ब टेम्परेचर पे क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, तो प्रोबेबिलिटी है कि मेंस में भी एक क्वेश्चन हीट वेव की क्राइटेरिया हीट वेव से रिलेटेड आ जाए। तो ये गाइडलाइंस आईएमडी की जो है हीट वेव्स की, उसमें कलर कोडिंग को यूज़ करते हैं, जिसमें ताकि आम लोग समझ पाएँ इसको, टेक्निकल लैंग्वेज ना यूज़ करके। वो एक कलर्स को यूज़ करते हैं। जो विब ग्योर का कलर होता है ना, वैसे ग्योर करके याद कर लो। ज़्यादातर हर वार्निंग में ये यूज़ करते हैं। ग्रीन का मतलब है कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर येलो है तो अपडेट रहो आप, ठीक है, अलर्ट आने वाला है। और अगर ऑरेंज है तो प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि सीवियर हीट अलर्ट होने वाला है। और रेड पे पूरा एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक्स हैं इसके। उसके बाद हीट वेव अनाउंस कैसे करते हैं, तो उसका दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे होता है, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि प्लेन, कोस्टल एरिया और हिल स्टेशन के लिए अलग अलग है। अगर 40 डिग्री से ऊपर प्लेन में पहुंच गया, 37 डिग्री से ऊपर कोस्टल एरियाज में, और 30 डिग्री से ऊपर हिल स्टेशन में। प्लस उसके साथ एक और चीज़ है कि 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस का डेविएशन होना चाहिए। डेविएशन का मतलब कि अगर वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 38 रहता है, तो 40 से ऊपर जाएगा तो 4.5 से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर 43 है तभी हीट वेव डिक्लेयर होगी, क्योंकि वो 4.5 से ऊपर निकल गया है ना। अगर मान लो वहाँ पे 42 है, 42 है तो 40 से तो ऊपर हो गया, लेकिन वो 4.5 जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखते हैं सिर्फ, उसमें डेविएशन नहीं देखते। वहाँ पे क्या है कि 45 डिग्री पे हीट वेव है और 47 डिग्री पे सीवियर हीट वेव है। और ये 2 दिन की ड्यूरेशन पे नापते हैं ये। और सीवियर हीट वेव के लिए 1 दिन की ड्यूरेशन के लिए। अभी एग्जाम्पल देके समझाया जो मैंने बताया ना, कैसे नाप के हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। बाकी एक फैक्टर और होता है हीट वेव में, ह्यूमिडिटी। अगर आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अनबियरेबल हो जाता है टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, वैसे ये ड्राई टेम्परेचर जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, उससे कम रहता है। अगर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो उसके बराबर हो जाएगा, वरना उससे कम होगा। उसका वो जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे आपको स्वेटिंग होती है तो उससे स्वेटिंग के बाद आपकी बॉडी कूल होती है। जो स्वेट है वो एवापोरेट होता है, एवापोरेट जनरेट्स कूलिंग। तो उस कूलिंग से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 35 से ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी डेथ हो सकती है, हीट स्ट्रेस में काउंट होगा। और ये एक डिवाइस है साइक्रोमीटर, इसको यूज़ करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर को नापने के लिए। इससे रिलेटेड यूपीएससी 2025 में सवाल भी आया है, जो कि मैं क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम को फॉलो करें, यूट्यूब को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।